हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल यूएमएस ट्यूटोरियल पे। तो दोस्तों, हम लोग अभी इस चैप्टर में अम्ल क्षार अम्ल क्षार के प्रकार, प्रबल दुर्बल और उनकी भौतिक गुणों की बात किया था। आगे लेके चलते हैं आपको। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सूचक, इंडिकेटर क्या होता है दोस्तों? इंडिकेटर सामान्य भाषा में इंडिकेटर कैसे कहते हैं? आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि आप गाड़ी चलाते हुए जाते हैं तो आपको अगर मुड़ना रहता है तो आप इंडिकेटर जला देते हैं, तो बगल वाला या पीछे वाला ये समझ जाता है कि आप इधर मुड़ना चाहते हैं। मतलब क्या करता है सूचक? क्या है वो? संकेत देता है किसी कार्य के होने या ना होने का। तो हमारे केमिस्ट्री में भी सूचक का यही काम है। सूचक क्या करता है? सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सूचक क्या है? सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की क्या बताते हैं? उपस्थिति बताते हैं। जैसे हमारे पास विलयन है और हमने आपको ये दे दिया कि साहब बताओ ये अम्ल है कि क्षार है। अब आपको पता ही नहीं कि अम्ल है कि क्षार है, तो आप या तो उसको टेस्ट करो, खट्टा होगा तो अम्ल, कसैला होगा तो स्वाद, मतलब आपका ये क्षार हो जाएगा। और आप टेस्ट तो करोगे नहीं, पता चला अगर प्रबल अम्ल है तो आपकी जीभ जल सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या करोगे? आपके पास सूचक रहेगा, आप सूचक को उसमें डाल दोगे। तो सूचक क्या करता है? सूचक क्या करता है? अम्ल में एक ही सूचक अम्ल में दूसरा कलर देगा, क्षार में दूसरा कलर देगा। या अगर वो गंधीय सूचक है तो अम्ल में दूसरी गंध देगा और क्षार में दूसरी गंध देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सूचक की सहायता से ये हमारा कंपाउंड अम्ल है, ये पदार्थ अम्ल है कि क्षार है, इसकी क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। तो सूचक जो है हमारे मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। सूचक मुख्यतः क्या होते हैं साहब? तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है संश्लेषित सूचक, इसके बाद है गंधीय सूचक। हाँ साहब, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। ये सूचक हमको पेड़ पौधों से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से इन्हें प्राप्त किया जाता है। संश्लेषित सूचक को क्या किया गया? प्रयोगशाला में बनाया जाता है। मतलब इसका संश्लेषण किया जाता है केमिस्ट्री के लैब में। हम क्या करते हैं? प्रयोगशाला में संश्लेषित सूचक को बनाते हैं। जैसे सिलोक्सिलिन है, मेथिल रेड है, मेथिल ऑरेंज है, इसमें आपका लिटमस है, हाइड्रोजीलिया के फूल हैं, इसके बाद आपका हल्दी है। ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। गंधीय सूचक में आपका प्याज आता है और लौंग का तेल। हाँ साहब, गंधीय सूचक में आपका क्या आता है? प्याज आता है और लौंग का तेल। तो अब जैसे प्राकृतिक सूचक है, हमारे पास कोई पदार्थ है, हमको चेक करना है ये अम्ल है कि क्षार है। लिटमस पेपर लेके आए, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे आपका लिटमस पेपर या आपका गोभी या आपका हल्दी, ये सब क्या है? हल्दी आपने बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल देखा होगा। जब हमारे कपड़ों पे हल्दी लग जाती है तो हम उसको जब साबुन या डिटर्जेंट से साफ करने जाते हैं तो लगी हुई हल्दी पीली रहती है, लेकिन जैसे ही उस पे साबुन या डिटर्जेंट पड़ता है तुरंत क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। तो हमारा जो वॉशिंग सोडा है, कास्टिक सोडा है, वो क्या होता है? वो तो एक क्षार होता है। तो क्षार के साथ हल्दी हमारी कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। तो अभी हम लोग एक टेबल देखेंगे, उस टेबल में आपको पता चलेगा कि किस सूचक का अम्ल में कैसा कलर है और क्षार में कैसा कलर है। तो वो टेबल देते हैं, पहले इसको हम लोग इरेज करते हैं। उस टेबल
बनाते हैं, हमारे साथ साथ आप भी इसको लिखते चलिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। तो पहला है हमारा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का रंग दोस्तों मैंने शुरुआत में ही बताया था, अम्ल में इसका रंग लाल होता है और क्षार में इसका रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो डिस्कशन के समय हम लोगों ने बात किया था कि लिटमस पेपर का रंग अम्ल में क्या होता है, लाल होता है और क्षार में क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। इसके बाद है लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ते गोभी का रंग साफ क्या होता है, अम्ल में क्या होता है, लाल होता है और क्षार में क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। क्षार में क्या हो जाता है, सॉरी क्षार में क्या हो जाता है, वो हरा हो जाता है। क्षार में क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। लाल पत्ता गोभी आपका अम्ल में लाल रहेगा और क्षार में जैसे ही उसका कलर आएगा वो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। इसके बाद आपका है हाइड्रेंजिया के फूल का रस। हाइड्रेंजिया के फूल का रस ये भी एक प्राकृतिक इंडिकेटर है, मैंने आपसे चर्चा भी किया था। इसका अम्ल में अगर आप अम्ल में लेंगे तो इसका रंग क्या होगा, आपका नीला होगा और क्षार में आप लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। अम्ल में क्या होगा, नीला होगा और क्षार में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुलाबी। तो अम्ल में हो जाएगा आपका नीला और क्षार में क्या हो जाएगा, क्षार में आपका हो जाएगा साहब गुलाबी। ये हो गया। तो लिटमस पेपर अम्ल में लाल, क्षार में नीला। लाल पत्ता गोभी अम्ल में लाल और क्षार में हरा। हाइड्रेंजिया के फूल अम्ल में क्या हो जाएगा आपका, नीला और क्षार में क्या हो जाएगा, गुलाबी। अब इसके बाद हम बात करें हल्दी। हल्दी तो आपने देखा होगा, मैंने चर्चा शुरुआत में भी आपको बताया कि हल्दी अम्ल में कोई बदलाव नहीं। अम्ल में भाव क्या होता है, कोई बदलाव नहीं, लेकिन ये क्षार में क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इसलिए आप देखते हो हल्दी को, जब हम लोग हल्दी लगी रहती है और कपड़े को धोते हैं या सब्जी वगैरह लगी रहती है, सब्जी में हल्दी रहती है, हल्दी लगी रहती है और कपड़े को क्या करते हैं, धोते हैं तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये बताता है कि जो हमारा कास्टिक सोडा है या धावन सोडा है जिससे हम धोते हैं वो क्या है, वो एक क्षार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिनोक्सिलिन। फिनोक्सिलिन देख लीजिएगा दोस्तों, पहले इसका शब्द फिनोक्सिलिन, ये इसमें क्या होता है, रंगहीन होता है और क्षार में क्या होता है, गुलाबी होता है। बारीक गुलाबी तो बार बार आ रहा है। अच्छा है। तो अम्ल में क्या होता है, फिनोक्सिलिन कोई रंग नहीं होता है, इसमें रंगीन होता है, मतलब अम्ल रहेगा। फिनोक्सिलिन को डाल देंगे तो उसका कोई रंग नहीं होता, पता ही नहीं चलेगा और स्वयं में ही ये क्या होता है, रंगीन होता है। फिनोक्सिलिन को लेकिन जैसे ही क्षार में डालेंगे वो गुलाबी हो जाएगा, हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा ये क्या है, क्षार, मेथिल ऑरेंज। अगला अपने पास है अब मेथिल ऑरेंज। इसका अम्ल में रंग क्या होता है, लाल और इसमें क्या होता है, पीला। इसमें क्या होता है, पीला। तो कह सकते हैं मेथिल ऑरेंज लाल पीला, मेथिल ऑरेंज लाल पीला। तो मेथिल ऑरेंज जो है, ऑरेंज इसमें भी नहीं होता है, ध्यान रखना है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मेथिल ऑरेंज है तो ऑरेंज कहीं ना कहीं क्या होगा, ऑरेंज होगा, तो ऑरेंज कहीं नहीं होता है, लाल होता है और क्या होता है, पीला होता है। तो एक दो दोस्तों ऊपर से हमको मिटाना पड़ेगा। आई होप अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत ले लीजिए। 1 2 3। अगला है आपका प्याज का रस। प्याज का रस दोस्तों अम्ल में अगर जाएगा तो बहुत ही तीखा निकलेगा,
बहुत ही तीक्ष्ण गंध देगा अगर इसको हम क्या करेंगे, अम्ल में डाल देंगे तो। और क्षार में कोई गंध, क्षार में था कोई गंध नहीं देने वाला। इसके बाद है लौंग का तेल। लौंग का तेल, लौंग का तेल भी इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। लौंग का तेल क्या होगा, जो इसका गंध रहेगा वही गंध यहाँ भी देगा, अर्थात समान गंध, और यहाँ पे कोई गंध नहीं देगा, यहाँ पे कोई गंध नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप इन चीजों को नोट कर लेंगे, इन चीजों को एक दो बार लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। सामान्यतः आपको इसका तो याद ही रहता है, फिनोप्थलीन का भी रंग गुलाबी याद रहता है, आपको मिथिल ऑरेंज का होता है, मिथिल ऑरेंज लाल पीला, मिथिल ऑरेंज लाल पीला, कहते हैं ना चेहरा लाल पीला हो गया। तो उस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। सूचक क्या होते हैं, सूचक की सहायता से हम क्या करते हैं, अम्ल या क्षार की पहचान करते हैं। और हमारे पास प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक होते हैं। कुछ सूचकों के नाम और उनके अम्ल और क्षार में हम लोगों ने क्या किया, कलर देखे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण होते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।